हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का जो हमारा थ्योरी सेशन चल रहा था पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसका जो कुछ पार्ट रह गया था जिसमें कि आज हम कवर करने वाले थे पोषक तत्वों की कमी से होने वाली डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो आज हम वही कवर करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारी पुरानी पिछली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, इसके जो पार्ट हैं पोषण और स्वास्थ्य का और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट है, ठीक है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट की जो है लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जा कर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज हम पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है, अर्थात प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिया गया है भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषण नामक रोग पैदा हो जाता है। यदि आप प्रोटीन युक्त भोजन लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यदि कोई बच्चा जो है जिसे कि लंबे समय से प्रोटीन युक्त भोजन जो है नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या होगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग पैदा हो जाएगा। ठीक है, उसे कुपोषण जैसी बीमारी हो जाएगी। और यह रोग जो है सामान्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। हमारे देश में यह रोग जो है गरीब तथा सुविधा विहीन समुदाय के बच्चों में जो है व्यापक रूप से यानी अधिक रूप में देखा जाता है। जो लोग गरीब होते हैं ना, मतलब गरीबों के जो बच्चे होते हैं और जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं रहती, खाने पीने का पूरा साधन नहीं रहता है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से उनको 2 वक्त की रोटी मिल पाती, तो उनके जो बच्चे होते हैं तो वे ज़्यादातर उनके बच्चे जो हैं इस प्रोटीन कुपोषण से जो है ग्रसित होते हैं। ठीक है, और जब बच्चे इस रोग से पीड़ित होते हैं तो उनके शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है कम होती है। ठीक है, उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है वह बहुत कम होता है। ठीक है, जो कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है बहुत ही कम होती है, जिसके कारण जो है उन्हें जो है दस्त और अन्य संक्रामक मतलब संक्रमण होने का जो है खतरा बढ़ जाता है। दस्त वगैरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं और अन्य तरह के संक्रमण होने का भी खतरा बढ़ जाता है। किसकी कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण। आगे देखते हैं प्रोटीन से होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। जब प्रोटीन की मात्रा कम हो, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा जो है पर्याप्त हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम है लेकिन वहीं पर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है पर्याप्त है, ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है लेकिन प्रोटीन जो है नहीं मिल रहा है, कम मात्रा में मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है कौन सी परिस्थिति, कौन सा रोग पैदा हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है, तो क्वाशियोरकर से जो है बच्चा जो है ग्रसित हो सकता है। ठीक है, तो इस पोषण अभाव के कारण जो है इस पोषण अभाव रोग के कारण ये जो क्वाशियोरकर रोग होता है, इसमें क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, बच्चे का जो पेट होता है वह मटके की तरह जो है विकसित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड है आपका मरस्मस। ठीक है, बच्चा जो है प्रोटीन की कमी से जो है मरस्मस से पीड़ित हो जाता है, लेकिन इसमें एक और तत्व शामिल है प्रोटीन के अलावा। ठीक है, जब लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी रहती है, ऊर्जा से यहाँ पर मतलब है आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ठीक है, इससे यहाँ पर संबंधित है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो तब इस स्थिति में कौन सा रोग हो सकता है, तो मरस्मस। ठीक है, मरस्मस रोग हो सकता है। तो इस
इन दोनों ही परिस्थितियों में जो है, ठीक है, जो आपका क्वाशियोरकर है और मारास्मस, इन दोनों परिस्थितियों में जो है बच्चों का जो विकास होता है वह प्रभावित होता है, रुक जाता है, ठीक है, और वह अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार जो है विकसित नहीं हो पाता है। बच्चा जो है जिस क्षमता के अनुसार विकसित उसे होना था, यदि वो बीच में कुपोषित हो जाता है तो उस उस क्षमता के साथ में जो है वह विकसित नहीं होगा, उसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। आगे देखते हैं। तो ये आपका मेन हो गया क्वाशियोरकर और मारास्मस, इन्हीं दो चीज़ों से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखते हैं मोटापा। इसके अलावा ये एक है, तो यह जो है कमी के कारण नहीं होता है, मोटापा जो है अधिकता के कारण होता है, ठीक है, ऐसे तत्वों के। तो देखते हैं, जब बच्चे के आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसका वज़न जो है कम होने लगता है और वह कमज़ोर होने लगता है। लेकिन एक अन्य प्रकार का कुपोषण है जो कि अत्यधिक कैलोरी का सेवन, यदि व्यक्ति अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट का सेवन जो है अत्यधिक मात्रा में करता है तो वह मोटा हो जाता है, ठीक है। संपन्न परिवारों में अधिकतर इस स्थिति को देखा जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या जो है तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक लोग जो हैं निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है, और अभ्रमणशील निषादी जीवन शैली जी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है विटामिन ए की कमी। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो ये तो सभी को पता होगा कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी रोग होता है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल हम देखेंगे। विटामिन ए की जो कमी होती है मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है और गर्भवती महिलाओं में भी इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, किस में बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। आगे देखते हैं, विटामिन ए शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो किस लिए विटामिन ए जो है ज़रूरी होता है? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, ठीक है। इसकी कमी से जो है शरीर का जो है विकास जो है रुक जाता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटीन की कमी से भी हो जाता है, जो है विकास, वृद्धि एवं विकास रुक गया था, ठीक है। यहाँ पर विटामिन ए की कमी से भी यही बता रहा है कि जो शरीर का विकास है रुक जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विटामिन ए की कमी से जो है आँखों की पुतली का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें सूखापन आना शुरू हो जाता है और लंबे समय तक इसकी कमी के कारण जो है आँखों के इस हिस्से में जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, सिकुड़न आने लगती है। यहाँ तक कि आँख के कार्निया में जो आपकी आँख होती है, आँख की जो पुतली होती है, ठीक है, उसमें जो ब्लैक जो लेंस होता है, लेंस का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। इसी कार्निया को जो है नेत्रदान में दान किया जाता है, ठीक है। तो कार्निया में भी धुंधलापन आने लगता है, ठीक है, और ऐसी स्थिति में आँखों में जो है अंधापन आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कम रोशनी में बच्चे को देखने में जो है परेशानी होने लगती है। इस स्थिति में सुधार के लिए भोजन में जो है अधिक मात्रा में विटामिन ए को लेना आरंभ कर देना चाहिए, ठीक है। भारत में विटामिन ए की कमी से हर वर्ष 40,000 बच्चे जो हैं नेत्रहीन हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लौह तत्व की कमी, ठीक है। तो लौह तत्व की कमी से क्या होता है, तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, जो रक्त की मात्रा होती है, वह क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अब डिटेल देखते हैं इसका। लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया, हमारे देश में होने वाली दूसरी सबसे बड़ी पोषण संबंधी समस्या है, ठीक है। कौन सी समस्या? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। आगे देखते हैं, यह रोग सभी आयु समूह के महिलाओं एवं बच्चों में जो है पाया जाता है। हमारे देश में एनीमिया के प्रमुख कारण इस तरह के हैं, ठीक है। दिया गया है, आहार में लौह तत्व वाले खाद्य पदार्थों को ना शामिल करना, ठीक है, अथवा इनका कम सेवन करना, यह भी एनीमिया का एक सबसे बड़ा कारण होता है। सेकंड है,
बड़े बच्चों तथा वयस्कों के पेट में कीड़ों का होना, यह भी क्या होता है, एनीमिया का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है प्रसूति के समय अथवा किसी दुर्घटना के कारण अधिक मात्रा में रक्त का बहना, ठीक है, यह भी क्या हो सकता है, एनीमिया का कारण हो सकता है। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो है लौह तत्व की आवश्यकता होती है। लौह तत्व के अभाव अर्थात एनीमिया में खून हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम हो जाती है, ठीक है, जिससे जो है कोशिकाओं को मिलने वाला जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर घट जाती है। ऐसा होने पर जो है हर समय जो है आलस और थकान महसूस करने लगता है। व्यक्ति जो है आलस और थकान को महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है, और उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए वह क्या करता है, आलस और थकान का महसूस करता है, ठीक है, इसलिए वह अपनी जो है पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, ठीक है। सभी को पता होगा कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। कभी ऑप्शन में भी केवल विटामिन बी दे देगा, तो कभी विटामिन B1 दे देगा, ठीक है। तो यदि 1 2 3 विटामिन पूछता है, विटामिन B1, विटामिन B2, तो ऐसी स्थिति में आपको विटामिन B1 पर क्लिक करना है, ठीक है, टिक करना है आपको। और यदि 1 2 3 4 नहीं लिखता है आपके ऑप्शन में, तो विटामिन बी पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, भोजन में जो है विटामिन बी की मात्रा कम होने से इस रोग के लक्षण जो है दिखने लगते हैं। चलिए इस रोग के लक्षण देखते हैं। तो इस रोग के लक्षण जो है थोड़ी भयानक टाइप के हैं, जैसे कि मुंह का पकना, ठीक है, जीभ के छाले, जीभ का लाल होना और मुंह के किनारे कट जाना, ठीक है, आदि जो है इस बीमारी के जो हैं लक्षण हैं। आगे देखते हैं, कई बार इसके साथ साथ जो है दस्त और पेचिश के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो लक्षण भी जानेंगे। आगे देखते हैं, इसमें क्या है, व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती है और उसे भोजन पचाने में मुश्किल होने लगती है, ठीक है। यह जो है विशेष रूप से उन स्थानों पर होता है जहाँ पर पालिश किए हुए चावल अधिक खाए जाते हैं, ठीक है। और फ़िलहाल आज के टाइम पे जो है यह रोग दिखाई नहीं देता है, और सफ़ेद चावल के स्थान पर यदि जो ब्राउन चावल होते हैं, जो आपका रेड कलर का चावल होता है ब्राउन कलर में, ठीक है, उस चावल का सेवन करने से जो है इस रोग का निवारण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ब्राउन चावल को भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है आपका विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। विटामिन सी की कमी जो है मुख्य रूप से ताज़े फलों और सब्जियों को ना खाने से होती है, ठीक है। यानी स्कर्वी रोग जो है, अगर आप ये सभी फल और सब्जियां, विटामिन सी युक्त जो फल होते हैं और सब्जियां होते हैं, इनको नहीं खाएंगे तो आपको स्कर्वी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इस रोग को स्कर्वी कहते हैं। इससे जो है हमारे मसूड़े, दांत और आंत हड्डियां जो हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, विटामिन सी की कमी से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? आपके दांत हो गए, मसूड़े हो गए, आंत हो गए और हड्डियां, ठीक है। हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। मसूड़े जो हैं फूलने लगते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है, ठीक है। घाव भी जल्दी नहीं भरते हैं। तो ये सभी इसके लक्षण होते हैं विटामिन सी की कमी के, आपके स्कर्वी रोग के जो है ये सभी लक्षण होते हैं, ठीक है। इसका एकमात्र उपाय है कि भोजन में जो है आप ताज़े फलों और सब्जियों की मात्रा को बढ़ा दें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है
आयोडीन की कमी से सभी को पता होगा कि घेंघा रोग होता है, ठीक है, कंठमाला जिसे कहते हैं। देखते हैं, हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। इसकी कमी की वजह से कई प्रकार के रोग जो हैं पैदा हो सकते हैं, जैसे कि घेंघा रोग, बौनापन, मानसिक विकलांगता और बहरापन आदि, ठीक है। कौन कौन से रोग पैदा होते हैं आयोडीन की कमी से? तो घेंघा हो गया आपका, बौनापन हो गया, मानसिक विकलांगता हो गई और बहरापन, ठीक है। इस तरह के रोग जो हैं आयोडीन की कमी से होते हैं। आगे देखते हैं, घेंघा अथवा गलगंड जैसे कि आम तौर पर किशोरों, युवाओं और स्कूल के बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। इस रोग से जो है पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाएं जो हैं अत्यधिक प्रभावित होती हैं, और बौनापन जो है पूर्व आयोडीन की भारी कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के कुछ इलाकों में घेंघा मुख्य रूप से देखा जा सकता है। इनमें जो है हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र जो है शामिल हैं। वे क्षेत्र जहां बाढ़ अधिक आती है, लेकिन हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और केरल भी जो है घेंघा रोग से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो इस रोग से जो आपका मध्य प्रदेश है वह भी प्रभावित है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इस समस्या का एकमात्र समाधान है आयोडीन युक्त नमक से तो इस समस्या का एकमात्र समाधान है आयोडीन युक्त नमक का सेवन। इसी वजह से सरकार ने जो है गैर आयोडीन युक्त नमक को जो है प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहाँ पर मेन जो थे आपके टॉपिक्स, जो मतलब जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, जिन तत्वों की कमी से जो रोग होता है, वे सभी यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।